नाज़रीन, मैं ज़िला कसूर की सब तहसील फूल नगर में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ मुकद्दस मौजूद हैं। इनको नौकरी का झांसा देकर इनके साथ ज्यादती की गई है और ये 6 माह पहले इनके साथ हुआ और 6 माह से ये बेचारी कोशिश में है कि किसी तरह इनको इंसाफ मिले। इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। पुलिस के धक्के खा रही हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपके साथ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एनए न्यूज। नाजरीन, मैं ज़िला कसूर की सब तहसील फूल नगर में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ मुकद्दस मौजूद हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि इनको नौकरी का झांसा देकर इनके साथ ज्यादती की गई है और ये 6 माह पहले इनके साथ हुआ और 6 माह से ये बेचारी कोशिश में है कि किसी तरह इनको इंसाफ मिले। इन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया। क्या वजह है, कहाँ कहाँ ये गई हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मुकद्दस? जी बेहतर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुकद्दस, मुझे बताइएगा कि क्या हुआ था आपके साथ? जी मैं नौकरी के लिए इनको बोला था, नौकरी के लिए मुझे लेके गए थे और नौकरी दिलाने के लिए ये वो घुमाते फिराते रहे कि आपको नौकरी दिलाने के लिए कौन लेके गए थे आप? ये फैसल राजपूत हैं, गग्गे के रहने वाले, और वो मुझे नौकरी पे लेके गए थे। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको ज़रूर नौकरी दिलाऊंगा। जब मैं उनके साथ चली गई, मैं तो अपना भाई भाई समझ के उसको बोलती थी। जब मुझे साथ लेके गए तो मुझे एक थाड़ इलाका है, सुनसान जगह। ये जो फैसल राजपूत हैं, ये आपके भाई हैं, मुँह बोले भाई थे, रिश्तेदार हैं, कौन है आप? जी मुँह बोले भाई थे। हाँ जी, तो ये मुझे साथ लेके गए, फिर उधर ले जाके मुझे धमकियाँ देते रहे, पिस्टल वगैरह मुझे रखा और मुझे कमरे में ले जाके बंद कर दिया। उधर जाके मेरे साथ ज़बरदस्ती की, तो बहुत कुछ किया। जब मुझे टाइम मिला तो मैं वहाँ से भागी हूँ। तब कि मैं पुलिस के धक्के खा रही हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मुकद्दस, तो ये किसने आपको, मतलब आपको किसी ने तो रेफ़र किया होगा ना, आपसे किसी ने कहा होगा कि ये जॉब है आप करें। आपने उनसे बात नहीं की कि मुझे कहाँ फंसा दिया आपने? जी ये लड़कियां यहाँ से जाती थी, उनको मैंने कहा था, वो भाई फेरू की थी, वो भी जाती थी काम पे, उनको भी लेके जाता था। तो वो जाती थी, तो मैंने कहा भी पहले भी जाती है, सबके बहन भाई होती हैं, तो मैं भी उन पर भरोसा करके जाती रही हूँ। तो ऐसे ही हुआ, उनको भी, उनके साथ कोई भी नहीं हुआ। मैंने जब उनको बोला कि ये वाक़या हुआ है, वो भी फिर मेरे साथ गई हैं। जब हमने भाई फेरू में इंटरव्यू दिया था ना, तो तब वो भी मेरे साथ गई थी, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था। तो मुकद्दस, ये आप ही के साथ हुआ या बाकी कोई भी आपको सुनने में मिला हो कि मेरे साथ भी इस तरह की एक हरकत कर चुके हैं? नहीं, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं सुना। बस इसे 1-2 दफ़ा लड़की एक ने बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड था, तो मैं, ये जो फैसल था? हाँ जी, तो बस मैंने समझा, मैं क्या हर कोई होता है ऐसा वैसा, मैंने कहा शायद इनके साथ ही हो, हर जैसे हर किसी के साथ तो नहीं ना ऐसा होता। तो बस यही, मैंने तो उनके ऊपर भरोसा किया और यकीन किया, तो उन्होंने मेरे साथ ये किया। तो जब वो आपको लेके गए नौकरी के लिए, आप उनकी गाड़ी में बैठी, आप, कोई और भी था और आपके साथ या आप अकेली थी? नहीं, मैं अकेली थी। जब उनके साथ मैं अकेली गई थी, उन्होंने कहा था कि मैं आज आपको सुपरवाइज़र के साथ मिला के ले आता हूँ और सुबह आप जॉब पे चली जाना। तो मैंने कहा ठीक हो गया। जब रेप हो गया, आप आ गई भाग के वहाँ से, फिर आपने कोई FIR दर्ज करवाई? जी, तब मैंने FIR दर्ज करवाई थी। मैं इधर आई थी चौकी इंचार्ज पे, इनको बताया, फिर उन्होंने कहा मैं भाई फिर भेजा, जहाँ पे हमने जाके दरख्वास्त दी। तब भी वहाँ पे भी मुझे बहुत बदतमीज़ी उन्होंने मेरे साथ की, पुलिस वालों ने, कि आप लोग तो हो ही 2 नंबर, आप धंधा करती हो, आप लोग लड़कियों को फंसाती हो, फिर आप पैसे खाती हो, ये वो करती हो। ये मुझे पुलिस वालों ने बोला था। जी। मुलजिम पकड़ा गया था? जी नहीं पकड़ा गया, तब कहीं नहीं। उसने पूरी ज़मानत करवाई थी, जब ज़मानत उसने करवाई वो तरीक पे जाते रहे, मैं भी जाती रही। एंड के दिनों पर जब ज़मानत खारिज हुई ना, वो गए हैं, मैं गई हूँ, लेकिन वो नहीं गए। ज़मानत खारिज हो गई, उसके बाद वो नहीं पकड़े गए। तो वो यहीं का रिहायशी था ना? जी यहीं का। यहीं आसपास उसका घर? जी गग्गे के रहने वाला है। तो फैमिली यहीं होती है उनकी? जी फैमिली, उसकी माँ और बहन और बेगम, उसकी घर हुआ, वो यहाँ पे नहीं हुआ। कुछ पता है कहाँ चले गए वो? जी मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ये तो पुलिस को पता करना चाहिए ना कि वो कहाँ है, कहाँ रह रही है। पुलिस भी कोई साथ नहीं दे रही मेरा। मैं कोई नहीं तो घर छोड़ा, पुलिस का कोई घर नहीं छोड़ा, सब रिक्वेस्ट कर ली कि मुझे इंसाफ दिया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं करा जा रहा। अब यहाँ ये आपका घर है, शादी हो चुकी है और ये शादी से पहले का मामला है आपकी? शादी बाद में हुई है, पहले का मामला। तो अब कुछ कर रही हैं आप, कहीं पे कोशिश कर रही हैं
कि किसी तरह उन्हें पकड़ाया जाए? जी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं लाहौर डीपीओ के पास भी पेश हुई हूँ, पर कसूर भी पेश हुई हूँ, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। जहाँ भी जाती हूँ वो कहते हैं ठीक है बीबी आप घर चली जाएँ, आपको इंसाफ मिल जाएगा। कुछ भी नहीं हो रहा। मुक़द्दस, क्या कहना चाहेंगी आप? मतलब बहुत सारी आपको नहीं लगता कि आज के ज़माने में हम लड़कियों को समझने की ज़रूरत है कि किसी पे इतना जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए? कैसे यकीन कर लेती हैं आज की लड़कियाँ? लेकिन अब समझ में आ गया ना कि नहीं यकीन करना चाहिए। मैं यही समझाऊंगी सभी जो भी मेरी तरह लड़कियां हमारी तरह हैं, वो यही है कि किसी के ऊपर कोई यकीन ना करें। कोई भी नहीं होता अपना, सिर्फ अपने दम पे और अपने कंधे में रखें, किसी के कंधे पे रख के ना चलाएं। क्या कहना चाहेंगी आप? अपील करना चाहेंगे हुकूमत से कि आपको इंसाफ दिया जाए? मुझे यही कहती हूँ कि मुझे हर इंसाफ दिया जाए। जो भी किसी गरीब गुरबे की धी बहन है उसको इंसाफ ही मिलना चाहिए। जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं भी किसी की बेटी हूँ, मुझे भी इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, ये थी मुक़द्दस की कहानी। और जैसा कि आप जानते हैं कि 6 महीने पहले से बेचारी इंसाफ की तलाश में है, यहाँ वहाँ दर बदर फिर रही हैं कि उनको किसी तरह इंसाफ मिले, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। खुदा निगहबान।